स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस स्टडीज़। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास सिक्स्थ के चैप्टर 1 हिस्ट्री का, जो कि है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। इस कहानी के हम सारे क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। इन सब जो भी लिखा है ना कॉलम 1 एंड कॉलम 2 में, उसे मैच करना है। पहला क्वेश्चन है कि नर्मदा वैली किस लिए फेमस है। नर्मदा वैली इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पे पहले हंटिंग एंड गैदरिंग हुआ करता था। दूसरा क्वेश्चन है मगध क्या है। मगध है द फर्स्ट बिग किंगडम। इंडिया का सबसे पहला जो किंगडम था वो है मगध। उसके बाद है कि गारो है था ईयरली एग्रीकल्चर। सबसे पहले एग्रीकल्चर, फार्मिंग, क्रॉपिंग ये सब हुआ था पहले गारो हिल में। उसके बाद वाला क्वेश्चन है कि इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी में सबसे पहले सिटी, जो भी लोग शहरीकरण बोलते हैं, सबसे पहला सिटी इंडस वैली सिविलाइजेशन हुआ था। उसके बाद है कि गंगा वैली है कि 2500 ईयर्स एगो, सबसे पुराना वाला 2500 ईयर्स एगो एक सिटी था जो कि गंगा वैली के नियर हुआ था, बैंक में हुआ था। नंबर 2, लिस्ट 1 मेजर डिफरेंस बिटवीन मैन्युस्क्रिप्ट एंड इंस्क्रिप्शन। मैन्युस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शन में बीच में एक डिफरेंस लिखना है। मैन्युस्क्रिप्ट होता है द ओल्ड बुक रिटन बाय हैंड आर कॉल्ड मैन्युस्क्रिप्ट। दे आर यूजुअली रिटन ऑन palm leaf or on specially prepared bark of a tree known as birch which grow in a Himalayas। मैन्युस्क्रिप्ट ऐसा होता है जो कि हैंड रिटन होता है, हाथ से लिखते हैं, लेकिन किसके ऊपर लिखते हैं? कोई भी बार्क के ऊपर, पाम लीफ मतलब जो ताल होता है ना उसके पत्ते के ऊपर लिखते हैं, या फिर किसी पेड़ के ऊपर लिखते हैं, उसे बोलते हैं पेड़ के पत्ते के ऊपर या फिर छाली के ऊपर लिखते हैं, उसे बोलते हैं मैन्युस्क्रिप्ट। इंस्क्रिप्शन आर रिटन ऑन हार्ड सरफेस सच एज स्टोन एंड और मेटल या फिर स्टोन के ऊपर जो भी लिखते हैं, राजा महाराजा लिखते थे, उसको बोलते हैं इंस्क्रिप्शन। मैन्युस्क्रिप्ट लिखते हैं कुछ भी पत्ते के ऊपर, पाम लीफ के ऊपर या फिर बार के ऊपर, ट्री के। इंस्क्रिप्शन लिखते हैं स्टोन या फिर मेटल के ऊपर। उसका नंबर 3 है कि वाई Return to Rasada's question. Can you think of some answer to it? Rasada's question was, how could anyone know that what had happened so many years ago? There are various ways by which the people can know about the past। इस क्वेश्चन का मतलब है कि रास्ता को कैसे पता चला कि हम लोग कैसे पहले के ज़माने के लोग के बारे में जान पाते थे। 2000 ईयर्स एगो या फिर 2005 ईयर्स एगो गंगा वैली सिविलाइजेशन हुआ था, इसके बारे में पता कैसे चलता है? इसका इससे पता चलता है कि रास्ता क्वेश्चन वाज हाउ कुड एनीवन नो व्हाट हैड हैपेंड सो मेनी ईयर्स एगो। रास्ता का क्वेश्चन था कि कैसे लोग बहुत दिन पहले जो हुआ था इसके बारे में कैसे पता लगाते हैं। लिखा है पहला पॉइंट है कि द रिमेन ऑफ लेफ्ट बाय द अर्ली मैन इन द फॉर्म ऑफ टूल, वेपन, पोट्री, ज्वेलरी। जो भी पहले ज़माने के लोग का कुछ भी अगर रिमेनिंग होगा, जैसे कि टूल होगा, कुछ भी वेपन हथियार, या फिर कुछ भी पोट्री होगा, कुछ भी ज्वेलरी होगा, इससे पता चलता है कि वो क्या क्या यूज करते थे। आफ्टर मैन हैड लर्न द आर्ट ऑफ राइटिंग ही रोट ऑन लिप्स, बार्क ऑफ द ट्री एंड इवन ऑन हार्ड मटेरियल। जो भी मैन्युस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शन होता है लोगों का, उसके मदद से भी लोग जान पाते थे कि वो क्या क्या करते थे काम। नंबर 4 है कि मेक ए लिस्ट ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट दैट आर्कोलॉजिस्ट में फाइंड विच ऑफ दिज कुड बी मेड ऑफ स्टोन। आर्कोलॉजिस्ट मतलब होता है जो भी हिस्ट्री का स्टडी करते हैं, जो भी हिस्ट्री के बारे में, जो भी हिस्ट्री के पहले वाला चीज़ को ढूंढते हैं, उन्हें बोलते हैं आर्कोलॉजिस्ट। आर्कोलॉजी को क्या क्या मिला था? आर्कोलॉजी स्टडी द रिमेन ऑफ अ बिल्डिंग मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक। आर्कोलॉजिस्ट ने स्टडी किया था कि जो बिल्डिंग होता था, बिल्डिंग किससे बनता था? स्टोन, पत्थर से या फिर ब्रिक से। पेंटिंग एंड स्कल्पचर, दे ऑल्सो डिग इन अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ टू फाइंड टूल्स, वेपन्स, पॉट,
पेन एंड ऑर्नामेंट एंड कॉइन्स। वो कुछ भी चीज़ को डे करते थे, खोद के निकालते थे, और उन्हें क्या क्या मिलता था चीज़ें, ब्रिक, स्टोन, टूल, वेपन, पॉट, पेन, ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, कॉइन, ये सब मिलता था। टूल एंड वेपन वुड हैव बीन मेड ऑफ स्टोन। उन सभी चीज़ों में टूल एंड वेपन जो भी होता था वो स्टोन से बनता था। बिल्डिंग वेर ऑल्सो मेड ऑफ स्टोन। बिल्डिंग कुछ बिल्डिंग मिट्टी से भी बनता था, कुछ कुछ बिल्डिंग स्टोन से भी बनते थे। Number 5. Why do you think ordinary men and women did not generally keep record of what they did? क्यों नॉर्मली ऑर्डिनरी लोग, मैन या फिर वुमेन, अपना जो भी काम क्या करते थे, कहाँ पे रहते थे, उसके बारे में रिकॉर्ड नहीं करते थे। ये लिखा है यहाँ पे, द ऑर्डिनरी मैन डिड नॉट कीप ए रिकॉर्ड ऑफ वाट दे डिड बिकॉज दे डिड नॉट नो हाउ टू रीड एंड राइट। पाम लीफ के ऊपर लिखने के लिए या फिर कुछ भी स्टोन के ऊपर लिखने के लिए अब पहले हमें पढ़ना लिखना आना चाहिए, लेकिन क्योंकि उन्हें नहीं पता था पढ़ना या फिर लिखना, इसलिए वो कभी भी नहीं लिख पाते थे कहीं किसी के ऊपर भी। दे आर आ स्पेशलाइज्ड क्लास ऑफ पीपल कॉल्ड स्क्राइब्स हु रिकॉर्ड ऑल द इवेंट्स। वहाँ पे सिर्फ कुछ लोग को जिसे पढ़ना लिखना आता था उन्हें बोलते थे स्क्राइब्स। वो ही राजा या फिर महाराजा के विषय में कुछ भी रिकॉर्ड लिखते थे या फिर कुछ भी उनके बारे में लिखते थे, उसे बोलते थे मैन्युस्क्रिप्ट या फिर इंस्क्रिप्शन। इसलिए नॉर्मल ऑर्डिनरी मैन या फिर वुमेन ये सब नहीं रिकॉर्ड नहीं रख पाते थे। उसके बाद क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब एटलीस्ट 2 वेज इन विच यू थिंक द लाइफ ऑफ किंग वुड हैव बीन डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ फार्मर्स। फार्मर और किंग का लाइफ उस समय में कैसे डिफर था, अलग अलग था। द किंग लेड ए लग्जरियस लाइफ। He made all the decisions for the society and looked after their welfare. They led the army in war. किंग होते थे जो वे, वो अपना लाइफ लग्जरियस तरीके से मेंटेन करते थे। वो अपने लिए या फिर अपने सोसाइटी के लिए या फिर अपने फैमिली के लिए डिसीजन ले पाते थे, और उनके सेफ्टी के लिए वार करने के लिए उनके पास बहुत सारे आर्मी भी होते थे। लेकिन फार्मर जो होते थे, दे वर्कड वेरी हार्ड टू ग्रो क्रॉप्स फॉर द पीपल। They lead an ordinary life where they could barely fulfill their needs. फार्मर जो भी होते थे वो बहुत ही मेहनती होते थे, और अपना लाइफ को मेंटेन करने के लिए बहुत सारा मेहनत करना पड़ता था उन्हें। वो कहीं भी जाके काम करना पड़ता था, और राजा महाराजा का डिसीजन जो भी लेते थे उन्हें भी मानना पड़ता था। उसके बाद वाला क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हुआ। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पर।